एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं एमपी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अब चर्चा है कि पूर्व विधायक ममता मीणा जल्द ही आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी अपने रूठों को मनाने में नाकाम नजर आ रही है। गुना के चाचौड़ा से पूर्व महिला विधायक ममता मीणा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। माना जा रहा है कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें पार्टी विधानसभा चुनाव का टिकट भी देने वाली है। ममता के इस्तीफा देने के बाद चुनावी गणित भी अब बदल सकता है। उससे पहले जरा ममता मीणा को जान लीजिए। कौन है ममता मीणा? 20 सालों से पार्टी में सक्रिय थी ममता मीणा। राघवगढ़ किले से लड़ाई लड़ी, चुनी गई जिला पंचायत अध्यक्ष। चाचौड़ा से विधायक रह चुकी हैं ममता। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर ममता मीणा आम आदमी पार्टी में शामिल होती हैं, तो क्या कुछ समीकरण देखने को मिल सकते हैं। क्या बिगड़ जाएगा चुनाव गणित? चाचौड़ा से वर्तमान में कांग्रेस से विधायक लक्ष्मण सिंह हैं, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। इस क्षेत्र में मीणा समाज, आदिवासी समाज के साथ अन्य पिछड़ी जातियों का दबदबा है। इस सीट पर कांग्रेस से वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह का टिकट तय है, तो दूसरी ओर बीजेपी की सूची में प्रियंका मीणा घोषित है। ऐसे में बीजेपी के लिए दबंगता से झंडा उठाने वाली ममता मीणा अगर आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार होती है, तो मीणा समाज का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की ओर भी खिसक सकता है, जिसके बाद समीकरण बदले हुए नजर आ सकते हैं। चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी से भी मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म नजर आ रही है। मामले में राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। आज कल में ही करीब 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं। सिंधिया जी के भी हैवी वेट नाम लगभग छोड़ चुके हैं। अब ये सिर्फ नरकंकाल बचा है, शरीर गायब हो चुका है इनका। अब इनमें कुछ मिलने वाला नहीं भारतीय जनता पार्टी को। इनकी हकीकत, इंसानियत के प्रति इनकी नफरत, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ जनता समझ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हम कार्यकर्ता आधारित दल है और हमको ये निर्णय स्वीकार करना चाहिए। जब आपको टिकट दिया था तब भी कुछ लोगों की नाराज़गी होगी। आज अगर किसी अन्य को प्रत्याशी बनाए तो आपको स्वीकार करके उसकी मदद करना चाहिए। तो उनको वो स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री जी को इसकी जानकारी तत्काल दे दी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण विचारधारा पे चलती है, इसलिए विचारधारा से जो विलक होता है तो अलग हो जाता है। नेताओं के एक दूसरे के खेमे में शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो इसके साथ ही पार्टियां सवालों के घेरे में भी हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो जनता का दिल जीतने की जुगत में है, उनके नेता फिलहाल तो उनका ही दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी समर में इस तरह की और कितनी तस्वीरें सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत समेत कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बोध सिंह भगत को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चले कि कांग्रेस में पूर्व सांसद बोध सिंह भगत शामिल हुए। बोध सिंह के साथ कई नेता भी शामिल हो चुके हैं। शिव चौबे के भतीजे सुमित चौबे भी कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं। बुधनी से बीजेपी नेता राजेश पटेल भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ममता मीणा ने भी कल इस्तीफा दे दिया था बीजेपी से। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं अजय दुबे। अजय, ये जो रूठे हैं, ये चुनावी साल में कहीं बीजेपी का सारा जो खेल था वो बिगाड़ ना दें, क्योंकि जिन वर्ग को मनाने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, उन्हीं वर्ग के दिग्गज नेता तो बीजेपी से छिटकते जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत जारी है और ऐसा
कोई सप्ताह नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में नेता शामिल न हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि 2023 विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में लगातार दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी से मोह भंग हो रहा नेताओं का ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। क्योंकि आज ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बालाघाट के पूर्व सांसद को कांग्रेस में ज्वाइन कराया है। बुधनी से कुछ नेताओं ने कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, रीवा से सरपंच संघ के लोग ज्वाइन किए हैं। तो तमाम नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साफ तौर पर इसे बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को साधने के लिए और रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है। लगातार संगठन मंत्री चाहे हो, तमाम नेता हो, दिग्गज नेता, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, तमाम संगठन के लोग रूठों को मनाने की में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब होती भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी के रूठे लोग जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि पार्टी अब जन आशीर्वाद के जरिए उन तमाम लोगों को, चाहे वो एबीवीपी के जरिए हो, चाहे किसान मोर्चे में शामिल रहे हों, चाहे वो तमाम संभाग के संगठन मंत्री, तमाम संगठन के कार्यकर्ता हों, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। जो निष्क्रिय हैं उसको सक्रिय कर रही है। एकजुट करने की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन रूठों को मनाने में कामयाब नहीं दिख रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें, अब तो आंकड़ा 100 से भी ज्यादा पार कर चुका है कांग्रेस में शामिल होने का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को 2023 विधानसभा चुनाव में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा के जरिए भी लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। बुधनी से खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी आज 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, वहां के नेताओं ने भी शामिल हो रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए राह बड़ी मुश्किल नजर आ रही है 2023 विधानसभा का चुनाव। हाँ, क्योंकि दिग्गज साथ छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।